दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी से दुनिया भर में जो संकट पैदा हुआ उससे सबक सीखने की आवश्यकता है। जब एक सॉफ्टवेयर कंपनी के सर्वर में खराबी से इतनी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा तो इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है कि अन्य कंपनियों में एक साथ कोई खराबी आने या उनके साइबर हमले का शिकार होने पर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी से भारत समेत दुनिया के कई देशों में हवाई यातायात बाधित हुआ, बैंकों का कामकाज थमा, टीवी चैनलों का प्रसारण रुका, सरकारी एवं गैर सरकारी कंपनियों के काम में खलल पड़ा और अमेरिका में तो आपातकालीन सेवाएं भी ठप पड़ गई। फिलहाल इसका अनुमान लगाना कठिन है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से दुनिया को कितना अधिक नुकसान उठाने के साथ कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन यह ठीक नहीं कि तकनीक पर निर्भरता ऐसी विश्वव्यापी समस्या खड़ा कर दे। यह एक विडंबना ही है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी तब आई जब साइबर सुरक्षा के उपाय किए जा रहे थे। इन उपायों ने ही साइबर सुरक्षा को संकट में डालने का काम किया। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि खामी का पता लगा लिया गया है और शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि स्थितियां सामान्य होने में 2-3 दिन का समय लग सकता है। निश्चित रूप से आज के युग में तकनीक के बगैर किसी का काम चलने वाला नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में तकनीक का प्रवेश हो चुका है, लेकिन समस्या यह है कि इस तकनीक पर कुछ बड़ी टेक कंपनियों का वर्चस्व है। इस वर्चस्व का लाभ उठाकर ये कंपनियां कई बार मनमानी करती है। कभी कभी तो वे अपनी सेवाएं लेने वालों पर मनचाही शर्तें थोपती है। इससे भी खराब बात यह है कि वे अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नियम बनाती है। निजी टेक कंपनियों के वर्चस्व और उनकी मनमानी का मुकाबला करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों को एकजुट होना होगा। पता नहीं दुनिया के प्रमुख देश टेक कंपनियों के एकाधिकार का सामना करने और उनकी मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एकजुट हो पाएंगे या नहीं, लेकिन कम से कम भारत को तो इस दिशा में कदम उठाने ही चाहिए। ऐसा इसलिए और भी आवश्यक है क्योंकि यह देखने में आ चुका है कि इन कंपनियों ने भारत सरकार की ओर से बनाए गए नियम कानूनों का पालन करने से इनकार कर दिया। इस मामले में सोशल नेटवर्क साइट्स चलाने वाली कंपनियों का रिकॉर्ड तो बहुत ही खराब है। यह सही समय है कि तकनीकी क्षेत्र के
भारतीय कारोबारी अमेरिका आधारित बड़ी टेक कंपनियों के एकाधिकार का सामना करने के लिए आगे आएं। ठीक वैसे ही जैसे हाल में ओला कैब्स के भाविश अग्रवाल गूगल मैप्स के खिलाफ आए। रिपब्लिकन पार्टी कन्वेंशन में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए जेडी वेंस के नाम पर भी मुहर लगा दी गई। विकसित देशों में कामकाजी युवाओं की घटती संख्या को देखते हुए भारत की 65% से अधिक कार्यशील आबादी निश्चित रूप से जनसांख्यिकीय लाभांश है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 64 वर्ष के लोगों की संख्या 90 करोड़ है। भारत सरकार के अनुसार इस दशक के अंत तक भारत की कार्यशील जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक हो जाएगी, जिससे अगले 3 दशकों में वैश्विक कार्यबल में भारत का योगदान 22% से अधिक हो जाएगा, जो एशिया के संभावित कार्यबल के आधे से अधिक होगा। अगले 3 दशकों में भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश दोहन का स्वर्णिम अवसर रहेगा। स्टॉप।